हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी और मौसम राजनीति से जुड़ी खबरें बताएंगे सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर ले और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक साल से भी ज्यादा समय से चल रहे महायुद्ध में अब यूक्रेन की सेना रूस पर भारी पड़ती दिखाई दे रही। कीव और बखमुत जैसे बड़े शहरों में जहां पहले रूसी सेना ने बढ़त हासिल कर ली थी, यूक्रेनी सेना वापसी कर रही। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने खुद कहा कि यूक्रेन ने अब जवाबी हमला शुरू कर दिया है। यूक्रेन को रूस पर भारी पड़ता देख रूस में हड़कंप मचा हुआ है। रूसी मीडिया लगातार दावा करता रहा कि नाटो देशों की मदद से यूक्रेन ने विस्फोटक हथियारों की मदद मिल रही, जिससे वह रूसी सेना पर हमला कर रही है। रूस टुडे की प्रधान संपादक मार्गरेटा मिस्रोर का कहना है कि अब अगर नाटो में बात नहीं माने तो व्लादिमीर पुतिन एंड गेम शुरू कर देंगे। एक सुबह हम उठेंगे तो पाएंगे कि पुतिन रात को ही अल्टीमेटम जारी कर चुके हैं। जी हां, आपको बता दें, अपने मुद्दों को लेकर किसान एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सोमवार को किसानों ने महापंचायत की है और इसके बाद चंडीगढ़ दिल्ली नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया है। किसान कुरुक्षेत्र जिले में पीपली के पास फ्लो ओवर के ऊपर जमा हो गए हैं और आवाजाही बाधित कर दी है। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने मौजूद जनसभा को संबोधित करते हुए अपने 2 मांगे की है। जानकारी के मुताबिक टिकैत ने अपने 2 मांगे बताई। उन्होंने कहा कि हिरासत में लिए गए किसानों को रिहा किया जाए और MSP पर सूरजमुखी की बीज खरीदना शुरू करें। उन्होंने कहा कि हम सरकार से बातचीत को तैयार है। फ्लाई ओवर पर सड़क के दोनों तरफ ट्रैक्टर लगाकर किसान यहीं धरने पर बैठ गए। किसानों ने किसान नेता गुरुनाथ चमोली की रिहाई की भी मांग की है। हिमाचल प्रदेश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक था, क्योंकि राज्य को आज तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं मिली और आज प्रदेश में आयोजित बाल सत्र में महिला मुख्यमंत्री समेत नेता प्रतिपक्ष 40 अन्य महिलाओं ने सदन में अपनी भूमिका निभाई है। वहीं राजनेताओं की भूमिका निभाने वाले सभी बच्चों ने कहा कि वह भविष्य में राजनेता बनना चाहते हैं, ताकि समाज में एक संदेश जाए और वे जनहित में कार्य कर सके। इस मौके पर सभी ने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अपनी प्राथमिकताएं बताई है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने भारत के पश्चिमी तट पर अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मुंबई से लेकर केरल तक तट पर तेज हवाएं चल रही। समुद्र के बीच से ऊंची लहरें उठकर किनारे से टकरा रही है, जिसको लेकर तटीय इलाकों में तैयारी तेज कर दी है। इन इलाकों में NDRF और SDRF की टीमें तैनात कर दी गई है। इनकम टैक्स भरने वालों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप भी इनकम टैक्स भरते हैं तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहत की खबर सुना दी है। वित्त मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि अब आपकी इनकम पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। सरकार की तरफ से कोई ऐसी सुविधाएं दी जा रही है जिसका फायदा लेने पर आपको उस इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इसको लेकर सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। हरियाणा किसानों ने एक बार फिर से केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके तहत 14 जून को हरियाणा बंद करने का ऐलान किया है। बता दें कि किसानों में कुंडाली मनोसर पलवल एक्सप्रेस वे मठाडी टोल प्लाजा के पास किसानों की जनसभा हुई थी, जिसे कई मुद्दों पर चर्चा की गई थी। किसानों की जनसभा में हरियाणा का अलग हाईकोर्ट बनाने, हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन कर सौगत्र विवाह पर रोक लगाने, किसानों को जमीन अधिग्रहण पर बाजार रेट से 4 गुना अधिक मुआवजा देने समेत कई मुद्दों पर हुई है। इस दौरान 14 जून हरियाणा बंद करने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही किसानों ने 18 जून को भारत बंद करने के लिए समर्थन जुटाएंगे। किसानों ने हरियाणा को पूरी तरह से बंद करने का ऐलान किया है। AIM चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन अवैसी ने हज कमेटी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि लाखों रुपये लेने के बाद भी हज पर जा रहे लोगों को सुविधाएं नहीं दी जा रही है। अवैसी ने सोमवार को ट्वीट किया, भारत से बड़ी संख्या में लोग हज करने पहुंच रहे हैं। देश से 1,75,025 लोग हज के लिए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच हज कमेटी की लापरवाही सामने आ रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 150 से ज्यादा वेबसाइट और YouTube आधारित न्यूज चैनल्स को बैन कर दिया है। साल 2021 से चल रही ये वेबसाइट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर मंत्रालय का कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इन प्लेटफॉर्म पर पिछले 2 सालों से भारत विरोधी कंटेंट पेश किया जा रहा था। अधिकारी के मुताबिक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के उल्लंघन से चलते इन वेबसाइट और चैनल्स को हटाया गया है।
कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सूबे में कांग्रेस की सरकार बनने पर हम पुरानी पेंशन को लागू करेंगे। रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा। किसानों की जो कर्ज माफी कमलनाथ सरकार के साथ प्रारंभ हुई थी उसे पूर्ण किया जाएगा। यह मेरी गारंटी। हमने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में भी जो गारंटी दी थी उन्हें पूरा किया है। आपके साथ पिछले 18 साल से गलत हो रहा, आपका शोषण हो रहा। यहाँ धन बल से जनादेश को कुचला जाता है। पिछली बार हमारी अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन जोड़ तोड़ और पैसे से भाजपा हमारी सरकार तोड़ी है और अपनी बना ली है। प्रदेश में हमारे भी कुछ ऐसे नेता थे जो सत्ता की वजह से कांग्रेस छोड़कर चले गए हैं। केंद्र की अफसरशाही में राजस्थान कैडर का जलवा है। राजस्थान के 5 IPS अफसर महासचिव रैंक में आ गए हैं। वहीं 12 IAS अफसर एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी के पर तैनात है। इतना ही नहीं, CBI से लेकर सेंट्रल इंटेलिजेंस, IAC, IFB, SF, NIA से भी IPS अफसरों का दबदबा बरकरार है। वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा ने कहा कि 18 जून को सरसा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली ऐतिहासिक होगी और यह रैली प्रदेश के अब तक हुई रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ेगी। वे रविवार को हिसारिया बाजार स्थित कैंप कार्यालय में कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। सोना सोमवार को 142 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है और यह 59,834 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से फिसला है। जबकि चांदी में भी 428 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई है और यह 73,249 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। सोने और चांदी की कीमतों में इस गिरावट से खरीदारों के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान लौट आई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक जनसभा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनावी शंखनाद किया है। इस दौरान उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए PM मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इनके दिलों में आपके लिए कोई आस्था नहीं है। यहाँ आकर घोषणाएं करते हैं, उन्हें पूरा नहीं करते हैं। बड़ी बड़ी बातें होती है, डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की बातें होती है। यह हिमाचल और कर्नाटक में भी यही कहते हैं। जनता ने उन्हें दिखा दिया है कि ये डबल इंजन की बातें बंद करो और काम करो, नहीं तो निकाल देंगे। भारतीय ओलंपिक संघ 4 जुलाई को भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव कराएगा। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश महेश मित्तल कुमार को भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। कुश्ती महासंघ के निवर्तमान प्रमुख ब्रिजेश भूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से बाइक, टैक्सी एग्रीगेटर से रैपिडो और उबर को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें इन दोनों कंपनियों को दिल्ली सरकार की ओर से एक नीति तैयार होने तक एग्रीगेटर लाइसेंस से बिना काम करने की अनुमति दी गई थी। दिल्ली का सर्विस विवाद मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार लगातार इसका विरोध कर रही। इसी कड़ी में आप संयोजक और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने अध्यादेश के खिलाफ 11 जून को रामलीला मैदान में महारैली की है। CM केजरीवाल ने रामलीला मैदान में बुलाई गई महारैली को लेकर दावा किया है कि इस अध्यादेश के खिलाफ बीजेपी के लोग भी हैं। सोशल मीडिया पर जारी संदेश में CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अध्यादेश के खिलाफ कल रामलीला मैदान की रैली में बीजेपी के भी कई लोग आए हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी वाले भी कह रहे मोदी जी ने ये अध्यादेश लाकर सही नहीं किया है। 200 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान में इसी साल चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ABP न्यूज के खास बातचीत की है। इस दौरान गहलोत ने PM मोदी से एक मांग की है। गहलोत ने कहा कि जैसे UPA ने 4 गारंटियां लोगों को दी थी, उसी तरह प्रधानमंत्री को देश में सोशल सिक्योरिटी कानून लागू करना चाहिए। अशोक गहलोत का दावा है कि इस बार चुनाव में कांग्रेस 200 में से 156 सीटें जीतेगी। भगवान श्री जगन्नाथ की 20 जून को निकाली जाने वाली वार्षिक रथ यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ओडिशा पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी शहर और खासकर ग्राम रोड पर ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस प्रशासन की ओर से इस संबंध में एडवाइजरी जारी की गई है। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को राज्य के सभी पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये महीने पेंशन देने का ऐलान किया है। इसके अलावा उन्होंने इन लोगों के लिए बस में मुफ्त यात्रा का भी ऐलान किया है। मनोहर लाल खट्टर सोमवार को अपने विधानसभा क्षेत्र करनाल के दौरे पर थे। यहाँ उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि पद्मश्री और इससे ऊपर के पुरस्कार के विजेताओं को हम 10,000 रुपये मासिक पेंशन देंगे। अगर यह लोग बस में यात्रा करना चाहेंगे तो उन्हें वॉल्वो बसों में फ्री यात्रा की सुविधाएं देंगे।
ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण मामले में आरोपी शहनवाज खान को महाराष्ट्र के ठाणे कोर्ट ने 15 दिन तक ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है। बता दें कि शहनवाज खान उर्फ बद्दो की महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसे रविवार को गिरफ्तार किया था और सोमवार को ठाणे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे 15 दिन तक ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया। एआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। औरंगजेब और टीपू सुल्तान को लेकर जारी सियासी घमासान को लेकर उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक को बदलने की कोशिश की जा रही। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि लाल किला प्रधानमंत्री मोदी ने ही बनवाया है। ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार की हिटलर के शासन से तुलना करते हुए कहा कि हम आज 1930 का जर्मनी देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह की हेट स्पीच यहूदियों के खिलाफ भी दी जा रही थी, तब भी कुछ ऐसे ही फिल्में बनी थी। आज भारत में कश्मीर फाइल्स और द केरल स्टोरी बनाई जा रही है।